Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के, एमएससी वाइन टेक्नोलॉजी, आईएफएटी, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के, डिफेट, डीएसपीएमएम, डीक्यूसीएस, एसबीसीसी, सीसीक्यूसी और अन्य एग्जाम्स, सीपेट, टीईटी, सीटीईटी, एसएससी, बीएड, टीईटी, सीटीईटी, यूपी जीएनएम, यूपी बीएससी नर्सिंग और अन्य सभी एग्जाम जिसमें कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। आयोडीन टेस्ट का यूज क्या डिटेक्ट करने में किया जाता है? ऑप्शन है ए कोलेस्ट्रॉल, बी फैट, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट का जो यूज किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। इंसुलिन किससे सीक्रेटेड होता है? ऑप्शन है ए थायराइड, बी पैंक्रियाज, सी एडर्नल बॉडी, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पैंक्रियाज। इंसुलिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ। ग्लूकोज किसका एक टाइप है, किसका एक प्रकार है? ऑप्शन है ए पेंटोज शुगर, बी टेट्रोज शुगर, सी हेक्सोज शुगर, डी डायोज शुगर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज जो है वो एक हेक्सोज शुगर का टाइप है, प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। एमिनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी प्रोटीन्स, डी विटामिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कॉड लिवर ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है कॉड लिवर ऑयल में? ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन ई, सी विटामिन ए, डी विटामिन B1। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए इज फाउंड इन कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है। सो विटामिन ए इज फाउंड इन कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई काउजेज। विटामिन ई की डिफिशियंसी से, कमी से क्या होता है? ऑप्शन है ए बेरी, बी स्कर्वी, सी एंटी फर्टिलिटी, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंटी फर्टिलिटी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई काउजेज एंटी फर्टिलिटी। जो विटामिन ई की डिफिशियंसी, कमी से एंटी फर्टिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B2 को ऑल्सो नोन एज किस प्रकार, इस प्रकार भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए रिबोफ्लेविन, बी पायरिडॉक्सिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिबोफ्लेविन। विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज रिबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज रिबोफ्लेविन। विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स विच फॉर्म प्रोटीन्स इन नेचर आर अबाउट। द नंबर ऑफ एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड की जो संख्या है, विच फॉर्म प्रोटीन्स, जो कि फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स को, इन नेचर में, प्रकृति में, वो कितने हैं? आर अबाउट, वो लगभग कितने हैं? तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, जो एमिनो एसिड्स हैं, विच फॉर्म प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन को बनाते हैं, इन नेचर, प्रकृति में, आर अबाउट, तो वो कितने हैं लगभग? ऑप्शन है ए 6, बी 10, सी 15, डी 20। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 20। द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स विच फॉर्म प्रोटीन्स इन नेचर आर अबाउट 20। तो जो एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं प्रकृति में वो लगभग 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बैलेंस डाइट। विच वन इज नॉट द, इनमें से कौन सा एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, आवश्यक कंस्टिट्यूएंट नहीं है बैलेंस डाइट का?
विच वन इज नॉट द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बैलेंस डाइट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट नहीं है बैलेंस डाइट का। ऑप्शन है ए हार्मोन्स, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट, डी विटामिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हार्मोन्स। हार्मोन्स इज नॉट द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बैलेंस डाइट। हार्मोन्स जो है वो एक आवश्यक कंस्टिट्यूएंट नहीं है बैलेंस डाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन इज एडेड बाय। द डाइजेशन ऑफ फैट, जो फैट का डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, वो एडेड बाय वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है ए डिफ्यूजन, बी पेप्टिजेशन, सी इमल्सिफिकेशन, डी न्यूट्रलाइजेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इमल्सिफिकेशन। द डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन इज एडेड बाय, जो डाइजेशन होता है फैट का इंटेस्टाइन में वो एडेड बाय होता है इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करता है। ऑप्शन है ए विटामिन, बी एंजाइम, सी प्रोटीन्स, डी हार्मोन्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन का जो मनुष्य का जो शरीर है वो विटामिन को प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर इज कॉल्ड। केन शुगर के हाइड्रोलाइसिस को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए सैपोनिफिकेशन, बी हाइड्रेशन, सी इन्वर्जन, डी एस्टरिफिकेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इन्वर्जन। द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज कॉल्ड, केन शुगर के हाइड्रोलिसिस को इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू इज इन दी ऑर्डर ऑफ। कैलोरीफिक वैल्यू किसके ऑर्डर में है। ऑप्शन है ए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। कैलोरीफिक वैल्यू इज इन दी ऑर्डर ऑफ, जो कैलोरीफिक वैल्यू है फैट की ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट से और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा है प्रोटीन से। तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो फैट्स की है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की और उसके बाद प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 इज नोन एज। विटामिन B1 को जाना जाता है। ऑप्शन है ए पैरिडॉक्सिन, बी थायमीन, सी टोकोफेरॉल, डी रिबोफ्लेविन। सही उत्तर है ऑप्शन बी थायमीन। विटामिन B1 इज नोन एज, विटामिन B1 को थायमीन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड ओनली इन RNA नॉट इन DNA। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड, इनमें से ऐसा कौन सा बेस है जो कि पाया जाता है ओनली इन RNA, केवल RNA की फुल फॉर्म है रिबोन्यूक्लिक एसिड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड ओनली इन RNA, ऐसा कौन सा बेस है जो कि केवल RNA में पाया जाता है रिबोन्यूक्लिक एसिड में, एंड नॉट इन DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। सो ऐसा कौन सा बेस है जो कि केवल RNA में पाया जाता है, रिबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, और DNA डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड में नहीं पाया जाता। ऑप्शन है ए थायमीन, बी गुआनिन, सी यूरेसिल, डी एडेनिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरेसिल। यूरेसिल बेस इज फाउंड ओनली इन RNA एंड नॉट इन DNA। यूरेसिल बेस जो है वो केवल RNA में पाया जाता है और DNA में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस फाउंड इन DNA बट नॉट इन RNA। ऐसा कौन सा बेस है जो कि DNA डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है पर RNA रिबोन्यूक्लिक एसिड में नहीं पाया जाता। ऑप्शन है ए साइटोसिन, बी गुआनिन, सी एडेनिन, डी थायमीन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थायमीन। थायमीन बेस फाउंड इन DNA बट नॉट इन RNA। थायमीन जो बेस है वो DNA डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है पर RNA रिबोन्यूक्लिक एसिड में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन इंसुलिन आर। एमिनो एसिड जो कि प्रेजेंट है, उपस्थित है इंसुलिन में, वो कितने हैं। ऑप्शन है ए 21, बी 51, सी 30, डी 102। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 51। एमिनो एसिड प्रेजेंट इन इंसुलिन, एमिनो एसिड जो कि प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं इंसुलिन में, वो है 51। सो 51 एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज द मैक्सिमम प्रोटीन। किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है। तो ग्राउंड नट, काउ मिल्क, एग, व्हीट। यहाँ पे ऑप्शन रखे हैं ग्राउंड नट, काउ मिल्क, एग, मीट। तो एग, व्हीट, ग्राउंड नट, काउ मिल्क, एग, व्हीट में से सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो है ग्राउंड नट। सो ग्राउंड नट हैज द मैक्सिमम प्रोटीन। ग्राउंड नट, काउ मिल्क, एग और व्हीट में से ग्राउंड नट में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर इन दी लिविंग सेल इज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एनर्जी कैरियर है लिविंग सेल में, वो क्या है। ऑप्शन है ए AMP, बी ADP, सी UDP, डी ATP। तो करेक्ट आंसर है ATP, एडिनोसिन
ट्राईफॉस्फेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर इन दी लिविंग सेल इज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर है लिविंग सेल का वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इज, ईस्ट क्या है? ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी एंटीबायोटिक, सी वायरस, डी फंगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। ईस्ट एक बैक्टीरिया है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 25 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज की जानकारी दी गई है, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि बीएसआई पुणे, एनएसआई कानपुर, सीपैट, टीटी, सीटीईटी, एसएससी, बीएड और अन्य एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।